श्री कृष्णा कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिला है तो कांटों से तालमेल की कल सीखनी होगी। यह कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करें, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करें। लेकिन इस समय से जो भी है उसका समाज करें और खुश रहे। जो मिलन है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुनाह को पहचानिए, इससे आपकी नींबू मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कैमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसके मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं है जो आप खूब पैसा और नाम काम लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, वह भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूख इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी इस स्वर में बनाया है जिसने दूसरों को। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ाने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद करनी होगी। हाँ, मंजिल अपने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूर होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़। जो जल्दबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ाना है तो खुद पर भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठाएंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहानी ज्यादा तेजी से भाग रही है। हर कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हर मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता है। इसलिए हर मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट शुरू करो। असफलता का मतलब यह नहीं है क्या आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का सांप मतलब है कि आपको इसमें सुधार संशोधन की जरूर। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो। जब तक सफल नहीं हो हैं, जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है क्या आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बड़े में अंदाज लगाते हैं, आप क्या है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं कि साथ रहकर जो चल करें उससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बाल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जी, इंसान की सोच और नित अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी रूप में करने ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होती है जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय समझ नहीं आई और जब समझ आई है तो समय चला जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बैंड कर दे तो समझ जो कि उसके आत्मसम्मान को कहानी ना कहानी ठिस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो, इसलिए नहीं कि मैं का रहा हूँ बल्कि इसलिए कि यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में जहाँ को और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्म हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कम बढ़कर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बड़े में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की
जगह सही करने में विश्वास रखो और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। आठ कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं। बचत समय का उपयोग करके बहुत साधन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पाल भी नहीं बढ़ाया। आठ समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हर नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हर के द्वारा पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जो जीवन में उछलो। तो ऐसे कि सारे आसमान को उलो, जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। पहले तो ऐसे कि पूरी कायनात में समझो और सुकरो, तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समझो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा वापस आएगा, मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सनोज, कड़वा बोलोगे तो हरी खोटी ही सनोज। क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही राह पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्णा कहते हैं, किसी भी कार्य की थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गम राहत है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो, अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाना तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहती हो कि लोग आपकी बात में तो लोगों के दिलों में जगह बना। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे क्या आप कैसे हो। तुरंत बोलते। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो असंभव को अपने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो ऐसा कुछ कीजिए। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो, इसलिए आप चिंता छोड़ उसे कम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बड़ा हो जाता है तो भी बिना रुक आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बड़ा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बड़े में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य कम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बड़े में सब कुछ पहले से तय करके रखें, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलन है वो मिल जाएगा। दोस्तों, इसे हम आपको एक छोटी सी कहानी के मध्य से बताते हैं। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में कम कर देती। वो दोनों दाना लड़का मस। एक लड़का का बहन का शादी तय हो गई थी। वो अपनी बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छी तरह से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं की। जब दोनों लड़के गांव जान के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उसे लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार प्रकार लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसों की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा, उसे अपने पे गुस्सा ए रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ फिजा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रही थी, क्या किसी के पास अनार है? राजा को इसकी बहुत जरूर है, हमने बहुत प्रयास किया। स्थिति में कहानी भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, इस दवा के लिए अनार की जरूर है। दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की कोई जरूर नहीं है, या अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो
जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सर इनाम दिया, पैसा, जेवरात और बहुत कुछ। उसे लड़के की बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। अब उसे लड़के को इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोच समझे अपने गुरु को घुस रहा था और उन्हें भला बड़ाका रहा था। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। धन्यवाद।